दोस्तों पर्सनल लोन जो होता है वो क्या होता है ना कि अचानक हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, परेशानी आ जाती है और हमारे पास कहीं पैसे का जुगाड़ नहीं होता, तो हम अपने सैलरी के बिहार पे, अपने सिविल के बिहार पे ऐप से, बैंक से लोन ले लेते हैं और उसको पर्सनल लोन बोला जाता है। अलग अलग है, जैसे कि होम लोन भी बिकता है, कार लोन भी बिकता है, एजुकेशन लोन भी बिकता है। तो हर चीज़ का अलग अलग सरोगेट होता है। अब अगर आप होम लोन लेंगे उसमें दो सरोगेट होता है। होम लोन यानी कि बिल्डर से फ्लैट ले रहे हैं या घर ले रहे हैं तो बिल्डर के पास जाएगा। लैप ले रहे हैं तो आपके अकाउंट में आएगा। एजुकेशन लोन, जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करेंगे आप उस यूनिवर्सिटी के नाम पे पैसा जाएगा। कार लोन डीलर के पास जाएगा। लेकिन पर्सनल लोन यही एक ऐसा लोन होता है जो आपके अकाउंट में आता है। ऐप से भी ले सकते हैं और आप चाहें तो पेपर के ज़रिए भी आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। हर बैंक का अलग अलग ब्याज होता है। सब जो अलग अलग लेते हैं तो किस हिसाब से लेते हैं, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा बैंक सबसे कम रेट पे पर्सनल लोन दे रहा है। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों पिछले दिनों मैंने कुछ वीडियोस बनाई है कि लोन क्या होता है, लोन लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ बैंकर से पूछना है। लोन अगर ले रहे हैं तो 1 लाख रुपए अगर ले रहे हैं 1 साल के लिए तो उसकी कितनी ईएमआई होगी। मतलब अगर आपकी सैलरी 15,000 है, 20,000 है, 30,000 है तो आपको उन सैलरी पे कितना लोन मिल जाएगा। लेकिन सबसे सस्ता लोन कौन सा बैंक दे रहा है मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑनलाइन रिसर्च किया गया है, बैंकों की वेबसाइट से लिया गया है, कोई एक्यूरेट नहीं है क्योंकि हर दिन लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप इसको 100% नहीं मानिएगा। बस मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए यह मैं ऑनलाइन जो रिसर्च किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों के लिए सस्ता लोन दे रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.90। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बैंक है और इसमें आप अगर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपको आसानी से लोन ना मिले। गवर्नमेंट बैंक में थोड़े से डॉक्यूमेंट्स जो है ना ज़्यादा लगते हैं क्योंकि उनको कंट्रोल होते हैं, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करके बनाती है। उसके बाद दोस्तों सेंट्रल बैंक है जिसका 8.90 है दोस्तों। उसके बाद पीएनबी है 8.90 पे, इंडियन बैंक है 9.05, पंजाब एंड सिंध बैंक है 9.50, आईडीबीआई बैंक है 9.50, एसबीआई 10.60 पे लोन दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे दो सिनेरियो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, 10 लाख से ऊपर 10 लाख से नीचे। आप 10 लाख से ऊपर लेंगे तो 10.30 होगा और नीचे लेंगे तो 10.80 का लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा आपको। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप बड़े आसानी से लोन मिल जाता है। आप चाहे तो अपने योनो के माध्यम से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को अगर इसमें कोई सहायता लेनी है तो इस व्हाट्सएप पे आके आइए, हम आपको बता देंगे कि एसबीआई से आपको लोन लेने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और कैसे आपको मिल जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खासकर आर्मी पर्सन, पैरामिलिट्री पर्सन के लिए बड़े आसानी से लोन प्रोवाइड कर देता है। उनका एक लोन होता है एक्सप्रेस लोन। एक्सप्रेस लोन होता है जो आपको बैंक एक्सप्रेस तरीके से फटाफट सेम डे में आप लोगों को दे देता है। तो अगर आप लोगों को इस लोन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है तो प्लीज व्हाट्सएप में आइए, मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक्सप्रेस लोन लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वहां आपका क्या प्रोसेसिंग फीस लगेगा और आपकी ईएमआई कितने सालों तक की हो सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक्सप्रेस लोन मिलिट्री और पैरामिलिट्री के लिए उन्होंने स्पेशल डिजाइन किया है दोस्तों। उसके बाद अगला बैंक जो है आपको बैंक ऑफ बड़ौदा है जो 10% के आरओआई पे आप लोगों को लोन दे रहा है। उसके बाद है कोटक महिंद्रा बैंक जो आपको 10.25 यानी कि प्राइवेट बैंकों का सिनेरियो में 10.25 का सबसे सस्ता रेट कोटक बैंक दे रहा है। लेकिन इनका जो एफआईआर होता है वो थोड़ा सा कम होता है और इनका प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो वो अपना एवरेज बैलेंस अपने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लोगों से देकर पूरी कर लेते हैं। दोस्तों प्राइवेट बैंक का यस बैंक आपको 10.40 पे पर्सनल लोन दे रहा है। आईडीएफसी बैंक 10.49, एचडीएफसी बैंक 10.50 पे आपको पर्सनल लोन देता है। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक का जो सिनेरियो होता है वो बड़ा आसान होता है। आपकी सैलरी का ये लोग अच्छा एफओआईआर दे देते हैं और आपको लोन भी बड़े आसानी से दे देता है। इनका प्रोसेसिंग फीस भी फिक्स होता है और ये लोग इंश्योरेंस के लिए भी आपको
कन्वेंस नहीं करते हैं, तो इसलिए इनका 10.50 रेट भी आपके लिए सस्ता ही होगा, क्योंकि इनके क्लोजर वगैरह का झोल झाल होता है वो कम होता है। उसके बाद दोस्तों आपको आईसीआईसी बैंक भी 10.50 पे दे रहा है, और इसका भी लोन लेने का जो तरीका होता है बड़ा आसान होता है। आप अगर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप में आइए, मैं आपको बताऊंगा कि कितने डॉक्यूमेंट्स में और कहां ये आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है बहुत आसानी से। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक का मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, तनख्वाह अच्छी है, तो आप यहाँ पे इन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं बैंकों के साथ। एक्सिस बैंक आपको बार्गेनिंग करके कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोन प्रोवाइड कर देता है। तो है दोस्तों, अभी आप लोगों को पता है कि अभी बैंकों का जो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, इसी कारण से आप लोगों का लोन महंगा हो गया है। लेकिन यही दोस्तों, आपको अगर लोन लेने का प्लान है, अगर आपको पर्सनल लोन की जानकारी नहीं है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन से पेपर लगते हैं, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। और कुछ सवाल जो बैंकर से आपको पूछना है वो इस ये वीडियो बना रखी, आप देखिएगा तो आपको लोन लेने में बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट का फर्क पड़ जाएगा। कुछ चीजें जो आपके लोन को सस्ता करने में आपकी हेल्प करती है दोस्तों, वह होती है आपकी सैलरी, आपका FOIR जिसको फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो बोला जाता है, आपका डेजिनेशन, उस कंपनी में आप कितने सालों से काम कर रहे हैं, और आपका सिबिल स्कोर कैसा है। यह सारी चीज़ें आपकी अच्छी होंगी तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने पहले किसी बैंक से लोन ले रखा है और वो महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, तो दोस्तों इसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन है जिसको बैलेंस ट्रांसफर बोला जाता है। आप जिस बैंक का लोन ले रखा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए, और अगर वो मान लीजिए महंगा है तो आप अदर बैंक से जाके आप उसको ट्रांसफर करा के पहले बैंक का लोन क्लोज कर सकते हैं। उसको बैलेंस ट्रांसफर बोला जाता है। बैलेंस ट्रांसफर में आप महंगे रेट को सस्ते में कन्वर्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में रेपो रेट के और पॉइंट्स बढ़ेंगे तो हो सकता है लोन और महंगा हो जाए। आपने जो लोन ले रखा है क्या रेट पे चल रहा है कमेंट्स में बताइए, और किस बैंक से चल रहा है। कि जानकारी अगर आप लेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान आपकी योग्यता को बढ़ाता है। इसी आशा विश्वास के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करिए, और कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है तो आइए व्हाट्सएप में, मैं और मेरी टीम आपको उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे जो आपके माइंड में है। तो रखिए शेयर का ख्याल, क्योंकि जान है तो जहान है। सी यू।